हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है और ना ही केवल उसको पढ़ना है बट आपको उसको समझना भी है। ठीक है, तो यार आप अमूमन देखते होंगे जितने भी आप इंटरव्यूज देख लीजिए, टॉपर्स टॉप देख लीजिए, ठीक है, जितने भी लोग यूपीएससी टॉप करते हैं आपको एक लाइन मिलती होगी कि एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। ठीक है, जो भी जेईई के बच्चे हैं वो बोलते हैं कि केमिस्ट्री आप बेसिकली जो भी केमिस्ट्री का पेपर आता है वो आपका एनसीईआरटी पे 80 to 90% आता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ वहीं पे बात कर ले यूपीएससी का, तो वहां भी काफी टॉपर्स जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ें और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ें। ठीक है, और वहां से क्योंकि आप चाहे वो जेईई हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे नीट हो, आप उठा के देखेंगे कहीं ना कहीं से वो लाइनें उठा के पूछी जाती हैं एग्जाम में जो कि एनसीईआरटी में दी होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे वो आप जिस भी क्लास में हो। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर क्लास यू हैव टू स्टडी एनसीईआरटी। ठीक है, आपको चाहे जिस भी क्लास में हो, चाहे 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, चाहे वो आप 12th में हो, ठीक है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आप ध्यान में रखना है आपको, और उससे आपका जो भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे उससे आपको डेफिनेटली एक चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे 80 to 90% चीजें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एनसीईआरटी से उठ के आ रहे हैं, वो चाहे वो जेईई हो, नीट हो, क्लास 12th हो। ठीक है, बेसिकली बोर्ड्स में तो सभी एनसीईआरटी से ही आता है। बाकी आपकी जेईई और नीट की बात करें तो आपका जेईई में केमिस्ट्री की बात करें तो 80 to 90% चीजें आपको एनसीईआरटी की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल पहली चीज जो सबसे पहली चीज करनी है, जैसे मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट किया। ठीक है, आपने मान लीजिए पहले एनसीईआरटी का पहला चैप्टर स्टार्ट किया, कोई भी चैप्टर हो सकता है, XYZ कोई भी चैप्टर आपका हो सकता है, आपने स्टार्ट किया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, एक रीडिंग मारनी है उसकी पर्टिकुलर, उसको आपको रीड करना है। ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए 9 चैप्टर स्टार्ट किया तो 9.1 आपका आएगा, 9.1 को आपको रीड करना है। ठीक है, रीड करना है और उसको लाइन बाय लाइन समझते जाना है। ठीक है, अब यार ये प्रोसेस तो हो गया कि एक आप नॉर्मल सी रीडिंग कर लिए। ठीक है, इतना समझ में आता है आपको। अब यार आप उसको समझ लेंगे, जैसे ही आप रीड करेंगे ना तो आपको एक दिमाग में थॉट में आएगा कि हाँ ये चीजें इसमें लिखी हैं और ये चीजें हमको समझ में आती हैं। ठीक है, जैसे आप 9.1 रीड कर लिए, इसके बाद आपको नीचे दिखेगा कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, जो कि आपके बॉक्स में बने होंगे वो आपके क्वेश्चंस होंगे और आपको क्वेश्चंस हो सकता है पहली बारी में ना हो। ठीक है, और अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होगे तो वो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, पहले उस 9.1 को स्टडी करना है, इसके बाद आपको क्वेश्चंस की तरफ जाना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये जो पढ़ा है वो हम अच्छे से नहीं पढ़ पाए तो उसको आपको दोबारा पढ़ना है। ठीक है, अब दोबारा पढ़ते टाइम आपको डेफिनेटली क्या करना है, एक पेंसिल लेनी है। ठीक है, पेंसिल लेके आपको उसको उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि आपको अंडरलाइन करने की जरूरत पड़ सकती है। अब यार आप पेंसिल ले लीजिए, हाइलाइटर ले लीजिए, किसी भी चीज से कर लीजिए। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि हाइलाइटर से पूरी बुक को, एकदम मार्कर से पूरी बुक को, जो उसका आपका हाइलाइटर होता है, पूरी बुक को पेंट कर डालते हैं, तो वहां पे कोई चीज इंपॉर्टेंट जैसी बचती नहीं है, सारी बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो होता क्या है कि आपको करना क्या है कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज, जैसे जो भी आपको लाइन से इंपॉर्टेंट लगे कि आपको लगता है कि हाँ ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उस चीज को आपको अंडरलाइन कर लेना है। जैसे आप 9.1 पढ़ें, इसके बाद उसको आपको ऐसा लगे हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कर लें। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चंस तो दिया गया है। ठीक है, जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब वो चाहे इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो चाहे बैक वाले क्वेश्चंस हो, हम बैक वाले क्वेश्चंस पे भी आएंगे, पहले इंटेक्स्ट की बात कर लें। इंटेक्स्ट क्वेश्चन से भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो कि नहीं पूछे जाते हैं, ऐसा लग रहा हो कि सिली क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही मतलब लल्लू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो ये आपका भ्रम है। ठीक है, डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, वो चाहे जेईई में हो, नीट में हो, क्लास 12th में हो, आपके इंटेक्स्ट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको इंटेक्स्ट पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना कि आप बैक एक्सरसाइज में। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं है। ठीक है, आपको जितने भी चैप्टर्स हैं यार, आपके जो भी चैप्टर्स होते हैं, आपका इंटेक्स्ट भी दिया रहता है, पीछे भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको जितनी भी बैक एक्सरसाइज रहती है, जितने क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आपको डिट्टो क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ जेईई मेंस में
आपको, और आपको नीट में डिट्टो क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, और बोर्ड्स में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको अगर इतना कुछ हो रहा है यार, तो आप क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। और यार क्वेश्चन देखिए, पहले आपने ये दो प्रोसेस कर लिया, पहले आपने स्टडी किया, रीड किया, ठीक है, इसके बाद आपने कुछ उसको समझा, एंड इसके बाद आपने अंडरलाइन किया, ठीक है, वो चीजें अंडरलाइन की जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यार आपको नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाना है। अब नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ने से पहले आपको लगता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा यहाँ पे जो चीजें हमने समझी है उसको और अच्छे से इलेबोरेट करके लिखना है, ठीक है, तो आप एक शॉर्ट नोट टाइप का बना सकते हैं, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ऐसा है कि आपका एग्जाम 1 या 1.5 महीने रह गया है, या 2 महीने 3 महीने रह गया है, अगर मान लीजिए आपका एग्जाम 2 महीने रह गया या 1.5 महीने रह गया है, आपको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, शॉर्ट नोट नहीं बना पाऊंगा, तो आपको फिर शॉर्ट नोट वहां पे नहीं बनाना है। आपको वहीं पे एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप मार्क करके वहां पे लिख सकते हो, ठीक है। वो चीजें आप वहीं पे जहां पे भी आप पढ़ रहे, 9.1 पढ़ रहे हो, उसके बारे में जो आपने पढ़ा, आपको जो समझ में आया वो वहां पे आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपने रीड कर लिया, इसके बाद आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया इन टेक्स्ट वाला, अब आप पे आता है नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में जैसे ही आप पढ़ेंगे फिर वही सेम चीज आपको रिपीट करना है, ठीक है। आपको रीड करना है, इसके बाद आपको समझना है, फिर इसके बाद आपको वहां पे अंडरलाइन करना है, फिर इसके बाद आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। यही आप हर बार हर टॉपिक के साथ आप करेंगे, ठीक है, पूरा एंड तक। अब जैसे ही आपका यार कुछ चीजें वहां पे आपको डायग्राम्स और लेबल्स भी दिए हों, ठीक है। तीसरा चीज है कि आपके जो डायग्राम्स एंड लेबल्स है उनको नहीं छोड़ना है, ठीक है। जितने भी आपके डायग्राम्स हो गए, लेबल्स, मतलब जो भी आपके डायग्राम्स हैं उनको, और उस पर जो भी चीज़ें माइन्यूट चीज़ें लिखी होती हैं, अब जो भी मान लीजिए आपका आई का डायग्राम हो गया, तो वहाँ पे अब जो भी आई की आपकी होंगी, ठीक है, मसल्स हो गई, वो सारी चीज़ें, कॉर्निया क्या होता है, मतलब बेसिकली आपके वहाँ पे दिया डायग्राम में जो लेबल्स होते हैं वो आपको डेफिनेटली याद करने हैं। क्योंकि आपका कई बार क्या होगा ना, आपको हो सकता है, ठीक है, कि आपको ऐसे डायरेक्ट डायग्राम दे के पूछ लिया जाए क्वेश्चन, तो ये भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद यार आप जैसे ही डायग्राम्स भी देखोगे, और वहाँ पे एक चीज़ और रहता है, दैट इज एग्जाम्पल्स। अब यार एग्जाम्पल्स भी आपको करने जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा है एनसीईआरटी, आपको कोई भी एनसीईआरटी में कोई भी चीज आपको छोड़ने लायक तो है नहीं, ठीक है। अब यार एग्जाम्पल्स हो सकता है आपको ऐसा लगे, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ही आसान दिए होते हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स भी करने ही करने हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है और उसे समझना है, और उसमें से इंपॉर्टेंट आपको अंडरलाइन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना कर ले जा रहे हो, एक बार आप चैप्टर पढ़ ले रहे हो, ठीक है, फिर इसके बाद आप पूरी की पूरी क्वेश्चंस कर ले रहे हो, सब कुछ कर ले रहे हो, फिर इसके बाद आपका एक बार उसको एज अ रिवीजन करना है, ठीक है। जैसे आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया, इसके बाद आपको नेक्स्ट चीज क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। और रिवाइज में आपको सारी चीजें जब लिखी होंगी, सारी चीजें अंडरलाइन होगी, तो आपको वहां पे फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर बहुत ही आसानी से आप एक बार नहीं 2 बार भी उसको 3 बार भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें जब ऐसे ही आप कर लोगे ना, जैसे कि मान लीजिए आप 9.1 किया, फिर इसके बाद आपने अगला टॉपिक फिर ऐसे ऐसे करते गए, आपने एग्जाम्पल्स भी किए हैं, फिर इसके बाद आपने जो भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो भी किया है आपने, इसके बाद आपने बैक एक्सरसाइज भी की है, तो आपको, आप देखेंगे जैसे भी आपका एग्जाम आ रहा होगा ना, तो आपको लगेगा कि मैंने सारा कुछ कर लिया है, तो आपको डेफिनेटली वहां पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। कि आप जैसे मान लीजिए सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका देखेंगे कि वहां पे आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि बैक एक्सरसाइज में नहीं दिए होंगे, और वहां से क्वेश्चंस बनने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। पॉइंट्स में कई बार देखेंगे आपके एनसीईआरटी में पॉइंट्स में दिया रहेगा, ठीक है, जैसे कि 1 पॉइंट ऐसे, फिर 2 पॉइंट, फिर 3 पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ कुछ कुछ लिखा रहेगा, इसके बाद यहाँ पे आपका पॉइंट्स में लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये पॉइंट जो है ना, जैसे 3 पॉइंट आपका दिया रहेगा, कुछ कुछ लिख के 3 पॉइंट दे देगा, तो वहां ये वाले पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आपको रिमेंबर, ध्यान रखने होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, और एनसीईआरटी आपको बिल्कुल भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन करने ही करने हैं, चाहे वो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो होप करते हैं आपको थोड़ी सी इंसाइट मिली होगी, और बाबा टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो।